इसको समझने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे खिलाड़ी को सोचिए, अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो एक साथ मल्टीपल प्रेम संबंधों में चल रहा होगा और जिनमें से हर एक में उसने कसम खा के कहा होगा कि तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल तक मन में नहीं आता है। मतलब आपके सर्कल में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा ना भाई, जिसको आप जानते होंगे, एक आध के तो सुना तो होगा किसी के बारे में। देखिए, उन लोगों से दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, उसके 3 अफेयर चल रहे हैं साइमल्टेनियस, मान लीजिए, लेकिन उसने हर संबंध में बता रखा है ये। जैसे कोई लड़का है, बड़ा स्मार्ट सा है, किसी ने उसको प्रपोज किया, कोई लड़के ने कहा देखो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे 2 अफेयर ऑलरेडी चल रहे हैं, हालांकि टाइम रहता है मेरे पास, मैं टाइम दे सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी पर्सनल दिक्कत नहीं है, पर मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ। और अगर आपको इस बात से आपत्ति नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले मैंने बता रखा है। अगर आप चाहें तो हम सोच सकते हैं। और मान लीजिए वो लड़की ये कहे कि अच्छा आपके 2 चल रहे हैं, पहले मेरे पहले 4 चल रहे हैं, और बस सहदेव रह गया था, अब आप भी आ गए हैं, तो अब आप ये बताएं। और मैंने भी सबको बता रखा है, हम लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग एक दूसरे को रोकते नहीं, लेकिन हम लोग जितना समय गुजारते साथ में वो अच्छा गुजारते हैं, बहुत अच्छे सद्भाव से गुजारते हैं। तो आई कैन थिंक ऑफ हैविंग 5 इंस्टेड ऑफ 4। तो ठीक है, आज शाम को सीसीडी में बैठते हैं, जहां ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी, तो आप शाम को आइए, बैठते हैं। अब देखिए, इस मामले में एक किस्म की अनैतिकता तो हो सकती है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि जो मोनोगेमस किस्म की हमारी नैतिकता है, जिसमें एक पुरुष पर एक स्त्री होनी चाहिए, उस सेंस में तो अनैतिक मान सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से या किसी और से छल कपट नहीं कर रहे। इस सेंस में मानना पड़ेगा कि इन्होंने कम से कम झूठ नहीं बोला, जो इनके मन में था बोल दिया। और अगर दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं, उस शब्द में बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि दोनों अगर एक ही प्रकार के लोग हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? तो दोनों एक ही तरह के लोग हैं, तब क्या समस्या है? ठीक है। लेकिन कोई इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानता है, कंट्रोल कर लेता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन है अंदर का वैसा दुर्गुणी, मतलब समझ गए? अब ये जो खेल खेलेगा, ये हर व्यक्ति से इस तरह से बात करेगा कि तुमसे पहले जीवन में कभी सोचा नहीं किसी के बारे में, तुम्हारे बाद तो सोचना संभव ही नहीं बचा है, तुम्हारे पहले भी नहीं सोचा है, और मौके बेमौके आंसू भी निकाल देगा अपने। सामने वाला सुपर गदगद उसके प्रति कि इतना निष्ठावान व्यक्ति मुझे जीवन में मिल गया है, इतना एक निष्ठ मिला है, इतना इमोशनली उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेगा, और जबकि ये उसी समय धोखा भी दे रहा होगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक से बात है। और यदि कोई इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी को मिसयूज करना चाहे तो कितना आसान है उसके लिए। जैसे मान लो कि लड़का लड़की है, लड़की के पास पैसे ठीक ठाक है, लड़का थोड़ा सा बेरोजगार टाइप का है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट है। कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसका उल्टा भी होता है, हो भी सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में सूट ऐसे कर रहा है, एग्जाम्पल चेंज करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। अब मानो दोनों बैठे साथ साथ, लड़के की जेब में पैसे नहीं है और उसका मन करे टैक्सी से जाने का घर, टैक्सी के पैसे मांगना नहीं ठीक लग रहा उसको, कैसे वो इतने पैसे मांगता है, कितने पैसे मांगेगा? पैसे जितने मांगेंगे प्यार कम हो जाता है उतना ही, तो फिर अब ये क्या करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेगा, कहेगा अच्छा मैं चलता हूँ, उठेगा लंगड़ा के चलेगा थोड़ा सा, अच्छा मैं चलता हूँ बस आने वाली होगी। तो वो लड़की पूछेगी तुम्हें क्या हुआ पैर में? कुछ नहीं, कल दौड़ रहा था तो पैर गड्ढे में फंस गया, मुड़ गया था, मोच आ गई थी, तो आज सुबह से चल नहीं पा रहा था, पर तुमसे मिलना था, कैसे नहीं आता? चलो चलो मैं जाता हूँ। अब वो कह रही कैसे जाओगे? कुछ नहीं, बस भीड़ तो होती है बस में, लेकिन क्या हो गया, ठीक है।
कुछ कहेगा नहीं, इतना घाघ आदमी है, कुछ कहेगा थोड़ी ना। तो लड़की कह रही है, लड़की ने पर्स देखा अपना, 300 रुपए ही है, 250 लोग जाएंगे टैक्सी में। अभी उसी करुणा उतनी नहीं जाग रही है, अभी थोड़ा और एक्टिंग कर देगा कि बस एक ही डर है, कहीं गाड़ी में बस में कोई चढ़ गया पैर के ऊपर, तब क्या होगा। ऐसा हुआ तो फिर मैं 5-10 दिन नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा एडमिट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिलेंगे तुमसे। और मिलेगा नहीं 10 दिन तक, कैसे। कह रही है तुम ना टैक्सी से चले जाओ। अरे टैक्सी कहाँ, हम गरीब लोग जा सकते हैं टैक्सी से भाई, टैक्सी अमीरों की चीज़ है, हम कहाँ जा सकते हैं, तुम लोग अमीर लोग हो। अब कह रही है अरे मैं पैसे देता हूँ टैक्सी के, ये मेरा इतना भी अभिमान नहीं है, मैं इतना भी खुददार नहीं हूँ, तुमसे पैसे लूँगा मैं, इतना बेगैरत दिखता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे पैसे लेके टैक्सी में जाऊँगा। अरे यार उतने पैसों किसी गरीब को बांट देना, लेकिन मुझे मत दो। अब इसके बाद वो उठेगी, चुप करो चुप, ऊबर आ गई, बैठो इसके अंदर, भैया पैसे इनसे मत लेना, रो पैसे लो। अब ये एक्टिंग करते हुए कि अब तुम ऐसे कर देती हो, मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी या खिलाड़िन है तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब मुझे बताओ कि ऐसा व्यक्ति अगर है, उसका कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम है या ज्यादा है? कूट कूट के भरी हुई, इतना घाघ आदमी। मैंने एक बार आपसे कहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सद्गुण, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं औदात्य, सब्लिमिटी, गरिमा। ये व्यक्ति गरिमा से भरा होगा, अपनी इस क्षमता का मिसयूज नहीं करेगा, ये हमेशा समाज के हित में उसका यूज करेगा। और यदि EI प्लस दुर्गुण है तो इसके लिए सही शब्द है घाघ, और एक शब्द और है, ये लिखना मत, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। ये लिखना मत है ना, मैंने भी नहीं लिखा है। मैं ये शब्द पिछले 10 मिनट से बोलना चाह रहा था बार बार, मुझे लग रहा था कि बोलूं कि ना बोलूं, फिर लगा कि इससे जो सेंस डेवलप होगी ना, वो घाघ से होती नहीं है। तो इस तरह का व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है, किंतु उसका मिसयूज करता है दूसरों के इमोशन से खेलने में, दूसरे के इमोशंस को अपने पक्ष में यूज करने में। तो ऐसा व्यक्ति घटिया किस्म का व्यक्ति हुआ।